जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास को पूरा देखना है दोस्तों, और लास्ट में दोस्तों कमेंट कीजिए आपके कितने सही होते हैं। इस क्लास पे अपन दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान का पूरा मॉडल पेपर हल करने वाले हैं, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर आप 50 में से 40 प्लस सही कर लेते हो दोस्तों, तो आपकी तैयारी शानदार है। अगर आप 40 प्लस सही कर लेते हो तो समझो आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। तो क्लास को पूरा देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में दोस्तों बार बार आने वाले सवाल है। इसी लेवल के दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको दोस्तों पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, आप बीएसटीसी एग्जाम देने के योग्य हो या नहीं हो। तो पहला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव की दिवस से तिथि है, बताओ दोस्तों। उसको कमेंट कीजिए, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव के दोस्तों दिवस की तिथि क्या है। शुक्ल पक्ष तृतीया, कृष्ण पक्ष तृतीया, शुक्ल पक्ष चतुर्थी या दोस्तों कृष्ण पक्ष चतुर्थी। फटाफट कमेंट कीजिए, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष में चैत्र मास में दोस्तों गणगौर उत्सव की दोस्तों तिथि क्या है, किस तिथि को दोस्तों गणगौर उत्सव मनाते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों शुक्ल पक्ष तृतीया को। पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। सारे आपको दोस्तों तिथि और त्यौहार याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए मंदिर के बारे में। लटियाला देवी का मंदिर स्थित है दोस्तों। लटियाला देवी का मंदिर कहाँ पर है, रणकपुर में, आबू में, फलोदी में या नागौर में। सभी होनहार विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट करेंगे लटियाला देवी का दोस्तों मंदिर कहाँ पर है। तो आपको दोस्तों मंदिर वगैरह याद कर लेने हैं, और मंदिर दोस्तों आपका फलोदी में, ठीक है ना। लटियाला देवी का दोस्तों प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है, फलोदी जोधपुर में। अब दोस्तों हालांकि फलोदी अलग जिला बन चुका है, पर अपने जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो दोस्तों 33 जिलों से आएंगे। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस शासक ने चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया। काफी इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, एग्जाम में बार बार आने वाला सवाल है। एग्जामिनर दोस्तों एग्जाम में ऐसा सवाल देता है कि निम्न में से किस शासक ने चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया। तो बप्पा रावल ने, रतन सिंह ने, राणा कुंभा ने, जैतर सिंह ने। फटाफट कमेंट कीजिए कौन सा विकल्प आपको दोस्तों यहाँ पर सही लग रहा है। तो सही विकल्प दोस्तों कौन सा है, जैतर सिंह ने, ठीक है ना। जैतर सिंह ने दोस्तों चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया था। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, आहट संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले। प्यारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे आहट संस्कृति के दोस्तों अवशेष कहाँ से मिले हैं। बीकानेर से, पीलीभंगा से, उदयपुर से या सीकर से। काफी इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, आहट संस्कृति के बारे में क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। तो आहट संस्कृति दोस्तों इसके अवशेष कहाँ से मिले, तो इसके अवशेष दोस्तों उदयपुर से मिले, ठीक है ना। आहट अगला प्रश्न आपके सामने, आहट संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले। प्यारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे आहट संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन ए बीकानेर से, ऑप्शन बी पीलीभंगा से, सी उदयपुर से और डी सीकर से। फटाफट कमेंट कीजिए आहट संस्कृति के दोस्तों अवशेष कहाँ से मिले, उदयपुर से, झीलों की नगरी से। सी ऑप्शन जो भी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट करा है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका राइट है। 3 नंबर आपके पक्के। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। दोस्तों राजस्थान में कौन से स्थान पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में या करौली में। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी, अगर दोस्तों मीनाकारी की बात की जाए तो मीनाकारी दोस्तों कला कहाँ की फेमस है, जयपुर की। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। मीनाकारी गहने दोस्तों जयपुर जिले में बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के निकट है। तो दोस्तों कमेंट करेंगे इनमें से कौन सा शहर राजस्थान का ऐसा है जो क्या है दोस्तों पाकिस्तान की सीमा के निकट है। बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर या हनुमानगढ़। तो पाकिस्तान का सर्वाधिक निकट शहर कौन सा है, गंगानगर। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करा दोस्तों, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र अद्भुत किए गए। दोस्तों कमेंट करेंगे पिछवाई कलाकृति में बने चित्र अद्भुत किए गए हैं महाभारत से, रामायण से, भगवान कृष्ण के जीवन से या दोस्तों राजपूत राजाओं के जीवन से। फटाफट कमेंट कीजिए पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र अद्भुत किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर आपका क्या जाएगा। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करा है दोस्तों, भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित है दोस्तों पिछवाई कला। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर करता है। दोस्तों राज व्यवस्था का बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रपति होता है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति को किस आधार पर करता है। प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है, विधानसभा में बहुमत दल नेताओं को परामर्श से करता है, राष्ट्रपति के परामर्श से करता है या दोस्तों निर्वाचन आयोग के परामर्श से। फटाफट कमेंट कीजिए राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति दोस्तों किस आधार पर करता है, विधानसभा में बहुमत दल नेताओं के परामर्श से। तो बी ऑप्शन जो भी कमेंट करा है बी ऑप्शन आपका राइट है। राज्य व्यवस्था आपको सारी रट लेनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों मिलान करनी होती है। यहाँ पर कूट शब्द आपको दिए होते हैं। जो विद्यार्थी नए हैं दोस्तों, जो इस बार 12वीं करके सीधे एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको पता नहीं होगा कि कूट शब्द क्या होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूँ कि कूट शब्द आपको दोस्तों यहाँ पर कैसे मिलान करनी है। तो देखिए ये आपके कूट शब्द रहने वाले हैं, इनको देख के आपको दोस्तों मिलान करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने कौन सा विकल्प राइट है और यहाँ पर नंबर दिए गए कि कौन सा दोस्तों है जो ऑप्शन किस में जाएगा। तो देखिए दोस्तों मिलान करते हैं। यहाँ पर नदियाँ आपके सामने, यहाँ पर सहायक नदी है कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है।
तो चंबल दोस्तों किसकी सहायक नदी है? पार्वती नदी की। उसके बाद बनास, बनास खारी नदी की सहायक है, लूणी सूखड़ी की सहायक है, और माई ये जो सोम की सहायक है। ठीक है ना, ऐसे आपको मिलान करनी पड़ेगी। पर यहाँ पर दोस्तों पेपर में आपको ऐसे मिलान नहीं करनी है, आपको तो यहाँ पर कूट शब्द इसको देखना है। तो यहाँ पर कौन सा कूट शब्द बन रहा है दोस्तों? ए ऑप्शन आपका राइट है। 4 के बाद 3, 3 के बाद ऐसे दोस्तों। ठीक है ना, तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए कमेंट करा था, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। पूरा मॉडल पेपर रहने वाला है, क्लास को पूरा देखना है दोस्तों। अगला देखिए, उदरिया पंथ का संबंध किस जनजाति से है? दोस्तों कमेंट कीजिए, उदरिया पंथ का संबंध किससे है? भील से, मीणा से, सहरिया से या ग्रास्य से? फटाफट कमेंट कीजिए, उदरिया पंथ का संबंध कौन सी जनजाति से है? तो ये ऑप्शन आपका राइट है, भील से। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करा वेरी गुड। अगला ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दोस्तों फिर से क्या करनी है? मिलान करनी है। ठीक है, सुमेलित करना है। तो देखो, अगर पिछली बार अगर आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन, तो यहाँ पर देख लो मिलान कैसे करनी होती है दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर पुस्तक है, यहाँ पर लेखक है कि कौन सी पुस्तक कौन से लेखक द्वारा लिखी गई थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, राज रूपक दोस्तों किसने लिखी थी? वीर बाण के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है ना, राज रूपक का दोस्तों रचयिता कौन है? वीर बाण है। उसके बाद देखिए, राज जयचिरचंद, तो ये लिखा गई थी दोस्तों सुजानी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए, शत्रुसाल रासो, तो ये दोस्तों किसने लिखी थी? डोंगर सिंह ने लिखी थी। आपको रचनाएं सारी याद कर लेनी है। उसके बाद देखिए दोस्तों, चौथा किसमें जाएगा? सिद्ध हेतु व्याकरण, तो दोस्तों इसके लेखक कौन है? हेमचंद्राचार्य। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट कराए दोस्तों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुझो के तैमूर में किस किले के लिए लिखा कि मैं इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा? तो देखिए, ये किसके दोस्तों किले के बारे में कथन है? सोनार दुर्ग के बारे में, भटनेर दुर्ग के बारे में, आमेर दुर्ग के बारे में या चित्तौड़ दुर्ग के बारे में? बताओ भाई, फटाफट कमेंट कीजिए। तैमूर ने दोस्तों जो अपनी आत्मकथा पुस्तक है उसमें किसमें लिखा था कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा? तो दोस्तों किस किले की बात हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर दोस्तों भटनेर के दुर्ग की बात हो रही है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान राज्य में 2001-2011 के दौरान लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई है? दोस्तों यहाँ पर बताना है आपको, राजस्थान राज्य में 2001 से 2011 के मध्य कितने अंकों में दोस्तों लिंगानुपात की वृद्धि हुई है? 5, 7, 10 या 15? लिंगानुपात वाला क्वेश्चन आएगा भाई आपके एग्जाम में, तो रट के जाना एग्जाम में। ठीक है ना, यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा है दोस्तों, पिछले 10 सालों में दोस्तों कितना लिंगानुपात बढ़ा है? 7% क्या हुआ है दोस्तों? इसमें 7 अंकों की वृद्धि हुई है। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, बैराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले उसे जाना जाता है? दोस्तों कमेंट कीजिए, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। बैराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले तो उसे दोस्तों किस नाम से जानते हैं? बुद्धा पहाड़ी के नाम से, अशोक पहाड़ी के नाम से, बीजक पहाड़ी के नाम से या विराट पहाड़ी के नाम से? फटाफट कमेंट कीजिए। तो इस पहाड़ी को दोस्तों क्या कहते हैं? बीजक की पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है ना, जहाँ पर दोस्तों क्या हुए थे? बौद्ध विहार के अवशेष मिले, वो दोस्तों कौन सी पहाड़ी है? बीजक पहाड़ी। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है? अरे दोस्तों, मेवाड़ का मैराथन किसे कहते हैं? ये तो सभी को पता होगा ना। मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है दोस्तों? हल्दी घाटी के युद्ध को, दिवेर के युद्ध को, कोषणा के युद्ध को या आबू के युद्ध को? मेवाड़ का मैराथन दोस्तों किसे कहा जाता है? बच्चे को पता होगा ये तो मेवाड़ का मैराथन दोस्तों दिवेर का युद्ध कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जब महाराणा सांगा मेवाड़ का शासक बना तब दिल्ली पर किसका शासन था? दोस्तों कमेंट कीजिए, जब है जो महाराणा सांगा मेवाड़ का शासक बना था तब दिल्ली पर किसका शासन था? इब्राहिम लोदी का, बेहलोद लोदी का, सिकंदर लोदी का या बाबर का? फटाफट कमेंट कीजिए। जब महाराणा सांगा मेवाड़ का शासक बना तब दिल्ली का शासक कौन था दोस्तों? फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सिकंदर लोदी। सी ऑप्शन। जो भी विद्यार्थी कमेंट करा है दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजपूताने का कर्ण किसे कहते हैं? बताओ भाई, राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? राय सिंह को, राव मालदेव को, चंद्रसेन को या राव जोधा को? राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। और दोस्तों राजपूताने का कर्ण किसे कहते हैं? राय सिंह को। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं? कमेंट करेंगे दोस्तों, वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं? 32 जिले, 33 जिले, 30 या 31? अगर आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 33 जिले राइट करना है। ठीक है ना, 33 जिले राइट करके आना है आपको। आपके एग्जाम में दोस्तों नए जिले नहीं आने वाले हैं। जो आपका बीएसटीसी का एग्जाम होगा वो अगस्त में, उसमें दोस्तों आपके 33 जिलों से समझ क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पर आपको 33 जिले भर के आना है। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। अगला ऑप्शन आपके सामने, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग के जिले में से बताओ भाई, इतिहास में प्रसिद्ध दोस्तों सिवाना दुर्ग कहाँ पर है? बाड़मेर में, जोधपुर में, डूंगरपुर में, जयपुर में? सिवाना दुर्ग कहाँ पर? फटाफट कमेंट करेंगे, काफी इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो सिवाना दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों? बाड़मेर जिले में। ठीक है ना, सिवाना दुर्ग कहाँ पर है? बाड़मेर में। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए तलवार बंदाई क्या थी? बताओ भाई, सभी को पता होना चाहिए
तलवार बधाई क्या थी? तो देखिए, युद्ध पर जाने से पूर्व सैनिकों की कुशलता के लिए किए जाने वाला विधान। यहाँ नए जागीरदार की गद्दी छीनने के समय उत्तराधिकारी के राज्य में दिया जाने वाला एक उत्तराधिकार शुल्क था। यहाँ पे दोस्तों नवनियुक्त सैनिकों को अस्त्र शस्त्र दिया जाना। यहाँ दोस्तों विजय के समय सेनापति को दिया जाने वाला सम्मान। फटाफट कमेंट कीजिए, तलवार बधाई क्या थी? तो दोस्तों तलवार बधाई क्या थी? नए जागीरदार की, ठीक है ना, गद्दी छीन के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य में द्वारा दिया जाने वाला क्या था दोस्तों? एक उत्तराधिकार शुल्क था, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? तलवार बधाई कहते थे। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में मथुरैन कला के लिए प्रसिद्ध है, बताओ भाई मथुरैन कला के लिए कौन प्रसिद्ध है? बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर या नागौर? राजस्थान में मथुरैन कला के लिए कौन प्रसिद्ध है? कमेंट कीजिए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर बीकानेर है, ठीक है ना। मथुरैन कला कहाँ की फेमस है दोस्तों? बीकानेर की। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 साल अकाल पड़ा? तो उसमें कमेंट कीजिए, राजस्थान में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 साल अकाल पड़ा? 5वीं, 6ठी, 7वीं या 8वीं? कौन सी दोस्तों पंचवर्षीय योजना थी जब 5 साल अकाल पड़ा था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। सी ऑप्शन जो भी कमेंट करा, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, श्रृंगारहार ग्रंथ की रचना किसने की? बताओ दोस्तों, श्रृंगारहार ग्रंथ की रचना किसने की थी? महाराणा कुंभा ने, महाराजा अमीर ने, महाराणा मानसिंह ने या दोस्तों महाराजा विक्रय चतुर्थ ने? फटाफट कमेंट कीजिए, श्रृंगारहार ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो दोस्तों इसका आपका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, महाराजा अमीर ने। बी ऑप्शन जो भी कमेंट करा, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक थे, बताओ दोस्तों मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक कौन थे? जयनारायण व्यास, बाल मुकुंद बिस्सा, गणेश लाल व्यास या माणिकलाल वर्मा? फटाफट कमेंट कीजिए, मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक कौन थे? तो इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? जयनारायण व्यास ने, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के इतिहास में जलियांवाला बाग के नाम से प्रताप स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में? बताओ भाई मानगढ़ धाम कहाँ पर है? बांसवाड़ा जिले में, सिरोही जिले में, डूंगरपुर में या उदयपुर में? मानगढ़ जिसे दोस्तों क्या कहते हैं? दूसरा जलियांवाला बाग भी कहते हैं, ठीक है ना। तो मानगढ़ धाम कहाँ पर है? आप कमेंट करेंगे, काफी इंपोर्टेंट सवाल है ये। तो मानगढ़ धाम आपका बांसवाड़ा जिले में, पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, सुम्मिलित कीजिए। मैंने बता दिया दोस्तों आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे सुम्मिलित करने वाले, तो सीख जाओ मिलान करनी, ठीक है ना। इसमें से आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे, 4 को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाते हैं, सुम्मिलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर परियोजना है, यहाँ पर नदी है, ठीक है ना। कौन सी परियोजना कौन सी नदी पर है वो आपको बताना है, और कूट शब्द आपके सामने। तो फटाफट कमेंट कर दो, एक बार कूट शब्द को देख लो, फिर मिलान करके बताओ मेरे को कि कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों गुड्डा परियोजना, गुड्डा परियोजना कहाँ पर है? आपकी मेजाबाद पर है, सीधी बात है, ठीक है ना। गुड्डा परियोजना कहाँ पर है? आपकी मेजाबाद पर है, ठीक है। उसके बाद देखिए गुड्डा परियोजना आपकी मेजाबाद में है, वहाँ के लिए आपकी सूगड़ी पर है, ठीक है। और भीम सागर कहाँ पर है? भीम सागर आपकी दोस्तों हो जाएगी ऑप्शन बी उजाड़ पर, और सावन भादवो अरू पर। यानी जो भी विद्यार्थी यहाँ पर, ठीक है ना, कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट हो रहा है आपका दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी राइट हो रहा है, ठीक है ना। डी ऑप्शन जो भी कमेंट करा है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो दोस्तों कमेंट कीजिए, पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए थे? 17 युद्ध, 9 युद्ध, 2 युद्ध या 5 युद्ध? फटाफट कमेंट कीजिए। और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको संपूर्ण बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है ना। तो जो भी विद्यार्थी दोस्तों वीडियो को देख रहे सभी से मेरा एक निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और दोस्तों बेल आइकन को क्या कर देना है? ऑल पे सेट कर देना है। जैसे नया टेस्ट आएगा आपको आज क्या आएगा? सीधा नोटिफिकेशन आ जाएगा। और कमेंट कीजिए, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो दोस्तों इन दोनों के मध्य कितने युद्ध हुए थे? इनके मध्य दोस्तों जो 2 युद्ध हुए थे, ठीक है ना, कुल मिला के 2 युद्ध हुए थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, गर्मी के मौसम में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती है? ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। गर्मियों के मौसम में दोस्तों सर्वाधिक धूल भरी आंधियां कौन से जिले में चलती है? जैसलमेर में, बीकानेर में, गंगानगर में या चूरू में? सबसे दोस्तों अधिक आंधियां कहाँ पर चलती है? गंगानगर में, ठीक है ना। गर्मी के मौसम में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां कहाँ पर चलती है दोस्तों? गंगानगर जिले में। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में मानसून के आगमन की तिथि जिसे और बढ़ती है वो है? तो दोस्तों आपको बताना है राजस्थान में मानसून के आगमन की तिथि किस ओर बढ़ती है? उत्तर से पश्चिम की ओर, उत्तर से पूर्व की ओर, दक्षिण से पश्चिम की ओर या दोस्तों दक्षिण से पूर्व की ओर? फटाफट कमेंट कीजिए, राजस्थान में मानसून के आगमन की तिथि वो दोस्तों किस ओर बढ़ती है वो आप बताएंगे। फटाफट कमेंट करेंगे भाई, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। तो इसका सही उत्तर है आपका उत्तर से पश्चिम की ओर बढ़ती है, ठीक है ना, उत्तर से पश्चिम की ओर। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध है? दोस्तों राजस्थान में मिट्टी का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो देखिए अजान, मोरेल, पांचना या माधव सागर? फटाफट कमेंट कीजिए, राजस्थान का मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है दोस्तों? वो आप कमेंट कर बताएंगे।
और इसका आपका सही उत्तर है दोस्तों पांचना बांध, ठीक है ना। ये मिट्टी का दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है, उसमें कमेंट कीजिए। आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? माई नदी घाटी परियोजना, जाखम परियोजना, कमला सोम अंबा परियोजना या दोस्तों परवन परियोजना। आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों माई नदी घाटी परियोजना। ए ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ओनली विश्वास रखना, वीडियो को पूरा देखना है, तभी आप दोस्तों टेस्ट दे पाओगे कि आपकी तैयारी कैसी है। अगला प्रश्न आपके सामने, गजनेर अभ्यारण्य स्थित है, बताओ भाई गजनेर अभ्यारण्य कहाँ पर है? बीकानेर में, उदयपुर में, राजसमंद में या जोधपुर में? प्रसिद्ध गजनेर अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो गजनेर अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों? बीकानेर में। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, सुमेलित कीजिए। एक बार फिर से आपको दोस्तों कोर्स शब्द के आधार पर क्या करना है? मिलान करनी है। तो देखिए दोस्तों मिलान कैसे करेंगे, तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। पहला ऑप्शन आपके सामने दोस्तों बादला। तो बादला कहाँ का फेमस है दोस्तों? बादला एक दोस्तों पानी का बोतल है जो कि कहाँ की फेमस है? जोधपुर की। ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री दोस्तों कहाँ की फेमस है? जयपुर की, ठीक है। उसके बाद नमदे कहाँ के फेमस है? नमदे आपके दोस्तों टोंक के फेमस है। और अजरक प्रिंट बाड़मेर की। तो ऐसे आपको मिलान करनी है, ठीक है ना। बादला दोस्तों पानी की बोतल कहाँ की फेमस है? जोधपुर जिले की। और ब्लू पोट्री जयपुर की फेमस है। और नमदे दोस्तों टोंक के फेमस है। और अजरक प्रिंट ये दोस्तों बाड़मेर की फेमस है। तो ऐसे आपको पहचान करनी होती है कौन सा यहाँ पर सही है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करा है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। सी वाला गोला यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति का अवशेष कहाँ से मिले, बताओ भाई। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति का अवशेष कहाँ से मिले? आहट से, बैराट से, बागोर से या कालीबंगा से? राजस्थान में बौद्ध संस्कृति का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये अवशेष कहाँ से मिले थे दोस्तों? बागोर से। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, मैंने ताजमहल के पश्चात विश्व में संगमरमर की ऐसी सुंदर इमारत नहीं देखी, कर्नल जेम्स टोड ने ये किसके लिए कहा, बताओ भाई। काफी इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि मैंने ताजमहल के पश्चात विश्व में संगमरमर की ऐसी सुंदर इमारत नहीं देखी। तो किसके लिए कहा था दोस्तों? ये जसवंत के लिए, देव सोमनाथ के लिए, विमल साई मंदिर के लिए या बारडोल के शिव मंदिर के लिए? तो ये कथन दोस्तों विमल साई मंदिर के लिए कहा था कर्नल जेम्स टोड ने कि मैंने ताजमहल के पश्चात विश्व में संगमरमर की ऐसी सुंदर इमारत नहीं देखी है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, शारदा एक्ट के प्रणेता थे। शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे? हरिभाई उपाध्याय, मोतीलाल तेजावत, दामोदर लाल व्यास या दोस्तों राय बहादुर हलव्यास? फटाफट कमेंट कीजिए, शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे। और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, बार बार कहने की अवसर रहना पड़े, आप वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इतना दोस्तों मैं मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, आप मोटिवेट क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। आपको दोस्तों डेली क्लास में प्रोवाइड करता रहूँगा। डेली की 2 क्लासें आती है, दोनों क्लासों को आपको देखना है। और यहाँ पर दोस्तों शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे? राय बहादुर हलव्यास। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य में सेनापति की छतरी स्थित है। राजस्थान में सेनापति की छतरी कहाँ पर है? जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में या उदयपुर में? राज्य में सेनापति की छतरी कहाँ पर है दोस्तों? तो सेनापति की छतरी कहाँ पर है? जोधपुर में। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर गलत कौन सा है? आभूषण आपके सामने, आभूषण आपको दोस्तों कान खोल के बोल रहा हूँ, ठीक है ना, सुन लेना भाई। आभूषण आपके दोस्तों सारे एग्जाम आने वाले, ठीक है ना, तो आपको सारे एग्जाम में दोस्तों जो भी आभूषण है रट लेना है, तुरंत आपको देखिए उसका उत्तर बताना पड़ेगा। तो देखिए, रखन दांत का आभूषण होता है क्या, ठीक है, सुरलिया कान का आभूषण, नेवरी पैर का आभूषण और दोस्तों अर्शी नाक का आभूषण। तो इनमें से गलत कौन सा है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपके सामने, चारों में से 3 तो राइट है पर 1 गलत है। उसकी आपको पहचान करनी है कि कौन सा सही नहीं है, इसलिए आपको सारे आभूषण पता होने चाहिए। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, अर्शी आभूषण नाक का नहीं होता है। डी जो भी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, बागड़ के धनी कहे जाते हैं, बताओ भाई बागड़ के धनी कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत शक्करबार या दोस्तों फिर खपरुद्दीन या दोस्तों शेख इमुद्दीन? फटाफट कमेंट कीजिए, बागड़ के धनी किसे कहा जाता है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। तो बागड़ के धनी कौन है दोस्तों? हजरत शक्करबार। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला ऑप्शन बी आपका राइट है, ठीक है ना, हजरत शक्करबार बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, तो देखिए, तूड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है, बताओ भाई तूड़िया हस्तशिल्प के लिए कौन प्रसिद्ध है? मंडोर, खमनोर, राजा खेड़ा या डींग? तूड़िया हस्तशिल्प के लिए कौन प्रसिद्ध है? फटाफट कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है, राजा खेड़ा, ठीक है ना, राजा खेड़ा स्थान दोस्तों तूड़िया हस्तशिल्प के लिए फेमस है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का एकमात्र दूध विज्ञान महाविद्यालय किस जिले में स्थित है, बताओ भाई राजस्थान का एकमात्र दूध विज्ञान महाविद्यालय कौन से जिले में है? उदयपुर में, जयपुर में, अजमेर में या जोधपुर में? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, फटाफट कमेंट कीजिए, राजस्थान का एकमात्र दूध विज्ञान महाविद्यालय कौन से जिले में दोस्तों? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा उदयपुर जिले में, लेक सिटी में। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, बताओ भाई जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गंगानगर, भरतपुर, धौलपुर या जैसलमेर? तो इसका दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धौलपुर।
धौलपुर में लिंगानुपात बहुत ही कम है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है? बांसवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर या भरतपुर? 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है दोस्तों, 0 से 6 आयु वर्ग वाले दोस्तों लिंगानुपात सबसे अधिक कौन से जिले में? तो इसका आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है बांसवाड़ा में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन है कमेंट करा, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य में ग्रासियों की फाग के लिए प्रसिद्ध बताओ भाई। राजस्थान में दोस्तों ग्रासियों की ओढ़नी के लिए कौन प्रसिद्ध है? खमनोर, मंडोर, भीनमाल या सोजत? राजस्थान में ग्रासियों की जो फाग ओढ़नी होती है उसके लिए कौन फेमस है? फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सोजत, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों, कमेंट कीजिए। जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? NS8, NS12, NS3 या NS15? फटाफट कमेंट कीजिए। जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है NS12। कहाँ से गुजरता है दोस्तों? जयपुर, कोटा, बूंदी, ठीक है ना, टोंक से। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, फुलडोल उत्सव मनाया जाता है दोस्तों, फुलडोल उत्सव कौन मनाता है? परनामी पंथ के द्वारा, वल्लभ पंथ के द्वारा, रामसनी पंथ के द्वारा या दोस्तों सतनामी पंथ के द्वारा? तो फुलडोल दोस्तों उत्सव कौन मनाते हैं? रामसनी पंथ वाले मनाते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करा है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, चट्टापट्टी का अभिप्राय बताओ भाई। चट्टापट्टी का अभिप्राय क्या है दोस्तों? एक कपड़े को काटकर दूसरे पर टाँका देना, या दोस्तों कपड़े की कलात्मक कटिंग, या कपड़े पर कलात्मक रंगों का प्रयोग, या दोस्तों कपड़े पर कढ़ाई का काम बताओ भाई। फटाफट कमेंट कीजिए। चट्टापट्टी का क्या अभिप्राय है? चट्टापट्टी क्या होती है? तो ये दोस्तों क्या है? कपड़े को काटकर दूसरे पर टाँक देना क्या कहलाता है दोस्तों? चट्टापट्टी कहलाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। राजस्थान क्लास संस्कृति का काफी इंपोर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न आपके सामने, अभिनव भास्कराचार्य के नाम से जाना जाता है बताओ भाई। अभिनव भास्कराचार्य किसका नाम है? महाराणा प्रताप का, राणा कुंभा का, महाराणा प्रताप का या दोस्तों महाराणा उदय सिंह का? फटाफट कमेंट कीजिए। अभिनव भास्कराचार्य किससे कहते हैं? तो ये दोस्तों किसका नाम है? महाराणा कुंभा का, ठीक है ना। महाराणा कुंभा को दोस्तों क्या कहते हैं? ये दोस्तों वीणा बजाने में निपुण भी थे, ठीक है ना, संगीत राज भी कहते हैं इनको। और दोस्तों अभिनव भास्कराचार्य किसे कहते हैं? महाराणा कुंभा को। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, खानवा का युद्ध कब हुआ बताओ भाई। खानवा का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1527 में, 1568 में, 1518 में या दोस्तों 1526 में? खानवा का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था? कंप्लीट आपको डिटेल के साथ याद होना चाहिए, ठीक है ना, कि किन के मध्य हुआ था और कब हुआ था। तो खानवा का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? ये युद्ध दोस्तों हुआ था 1527 में, ठीक है ना। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने सम्मिलित कीजिए। ये दोस्तों क्लास का आखिरी सवाल रहने वाला है, फिर आपका मॉडल पेपर हो जाएगा कंप्लीट। तो फटाफट क्या करना है, आपको सम्मिलित करना है कूट शब्द के आधार पर, ठीक है ना। कि आपके सामने कूट शब्द है, नगर संस्थापक है, कि कौन से नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये आप मेरे को बताएंगे। किसी का गलत नहीं होगा, यहाँ पर आपको टाइम दिया जा रहा है, पूरा आराम से ध्यान से देख लो, फिर आप मेरे को बताओ। तो देखो दोस्तों, चित्तौड़ के जो संस्थापक कौन थे? चित्तौड़ के संस्थापक थे चित्रांगन मौर्य। आप नाम से भी देख सकते हो, ठीक है ना, चित्रांगन मौर्य। जैसलमेर के दोस्तों स्थापना किसने की थी? तो भाटी जैसल ने, ठीक है। उसके बाद एक डूंगरपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महाराव डूंगर सिंह के द्वारा। और जाजपुर की दोस्तों स्थापना किसने की? राजा जन्मेजय ने। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, नाम मिल रहे सारे के सारे, ठीक है ना। जिसने भी दोस्तों नाम रखे वो क्या है, अपने नाम से मिलते जुलते रखे। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा जो दोस्तों लोड नहीं लेना है, आराम से आपको याद हो जाएंगे। तो जो भी दादी ऑप्शन ए कमेंट करा, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो गया है। अब आपको ईमानदारी से कमेंट करना है दोस्तों कि आपने कितने राइट किए। 50 क्वेश्चन आपके सामने थे, अगर आपके 40+ राइट हो रहे हैं तो आपकी तैयारी शानदार थी दोस्तों, ठीक है ना। तो सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर करेंगे दोस्तों, एक एक विद्यार्थी, प्रत्येक विद्यार्थी दोस्तों क्या करेगा, 10 लोगों को शेयर करेगा इस क्लास को। जो भी आपके साथ BSTT की तैयारी करे, क्लास को शेयर कर देंगे दोस्तों। और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। और सभी विद्यार्थी इस क्लास का स्टेटस जरूर लगाए। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।